ऐसे भी कुछ बंदे हैं जो 10-10 12-12 पेज लिख के आते हैं और पास हो जाते हैं आराम से। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित ही है कि आरजीपीबी ने जून एग्जामिनेशन 2022 के ऑफलाइन लिए हैं। और दोस्तों, यह जो एग्जामिनेशन हुए हैं ऑफलाइन लगभग 2 वर्ष बाद हुए हैं, 1.5 से 2 साल बाद। तो इसमें दोस्तों 8th सेमेस्टर वालों का जो है एग्जामिनेशन हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आरजीपीबी ने 2 से 3 दिन पहले ही डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों, अगर अपन एवरेज निकालें इसका कि 8th सेमेस्टर में कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं, इसके अलावा किसको बैक लगी है, तो दोस्तों यार अपन ने एवरेज निकाला है। तो इसमें एवरेज में जो बच्चे जैसे कि 6th सेम में अभी रिजल्ट आना बाकी है, 6th का 4th का, तो यहाँ पे 8th सेमेस्टर वालों का अगर अपन देखें एवरेज, तो इनको क्या है एक्सपीरियंस हो जाता है और सब कुछ पता रहता है आरजीपीबी के बारे में कैसा क्या लिखना है। तो इनके लिए भी 6 महीने का टाइम नहीं मिला था, 3 से 4 महीने का ही टाइम मिला था अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ने के लिए। फिर भी यहाँ पे दोस्तों आप देखें एवरेज निकाल के, और आप अपने सीनियर वगैरह से भी पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को बैक लगा हुआ है, जिसको दोस्तों आप जानते हो उससे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बैक बहुत ही कम लगा है, क्योंकि जो इनके पिछले वर्षों के पिछले सेमेस्टरों के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें इन लोगों को बैक नहीं लगी है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसा होता है, सारे क्वेश्चन गूगल से भी मिल जाते हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मोस्टली विद्यार्थी पास ही हो जाते हैं। मुश्किल ये है कि कोई ना कोई को बैक लगे या फिर फेल हो। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के चक्कर में इनको किसी अन्य विषय में जो पिछले सेमेस्टरों में जो है बैक नहीं लगी है, तो 8th सेमेस्टर में जितने भी आपको बैक लगी है वो 8th सेमेस्टर में सभी साथ में देना पड़ता है। तो 8th सेमेस्टर के खुद के सब्जेक्ट 3 से 4 सब्जेक्ट जो 8th सेमेस्टर में थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। उसके बाद जो बैक लगे सेमेस्टर रहते हैं, जैसे कि बैक किसी सेमेस्टर में लगी तो उसका एग्जामिनेशन आप 8th सेमेस्टर में दे रहे हो, तो उसके आपके टोटल सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हो गए तो उसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो आपको 8th सेमेस्टर में सभी विषय को क्लियर करना पड़ता है। परंतु ऑनलाइन एग्जामिनेशन के चक्कर में ही ऑल जो सब्जेक्ट रहते हैं जिसको बैक लगती है वो क्लियर हो चुकी थी। तो इस वर्ष ओनली 3 या 4 पेपर हुए हैं 8th सेमेस्टर वालों के, जो कि सब्जेक्ट रहता है उनका सिलेबस, तो उसमें उन्होंने अच्छा किया है परफॉर्मेंस। इसके अलावा अगर एवरेज अपन निकाले कि 60 बच्चे में से 3 ही 4 बच्चों को बैक लगी है, जो कि बिल्कुल पढ़ते नहीं है या फिर जो 10 से 12 ही पेज टोटल लिख के आए हैं। और अगर बात करें दोस्तों पेज की, तो पेज में दोस्तों कुछ नहीं है, आप 15 से ऊपर पेज लिख के आ सकते हैं, तो आपको मुश्किल ही है कि बैक लगे। क्योंकि 15 पेज में भी दोस्तों बहुत सारे हो जाते हैं और एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है उसको जल्दी जल्दी पड़ती है कि आपकी कॉपी जल्दी से जल्दी चेक कर दे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 15 पेज से टोटल ऊपर ही लिखें, बिल्कुल कम नहीं लिखें। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो अपने क्यूबी से पढ़ के जाते हैं, शिवानी क्यूबी से मोस्टली, और अपने मन से क्वेश्चन भी लिखते हैं। तो उनका जो क्वेश्चन है आरजीपीबी की कॉपी आप देखेंगे आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन में तो बहुत बड़ी रहती है। इसमें दोस्तों 23 से 24 लाइनें रहती है, अच्छी लॉन्ग कॉपी जैसी रहती है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी अगर 2 पेज में बन जाता है थ्योरी ओनली, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आप दूर दूर अपने शब्दों को लिखें, वर्ड को लिखें। इसी के साथ आप अगर डायग्राम बनाए तो डायग्राम छोटे रूप में ना बनाएं, बड़े रूप में बनाए। जैसे कि आपका डायग्राम आधे पेज में बन रहा है तो उसको 1 पेज में बना दें, नीचे का थोड़ा पोर्शन खाली छोड़ दें, ऊपर का थोड़ा पोर्शन खाली छोड़ दें। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी फिल होगी, और कॉपी फिल होगी इससे जो आपका एग्जामिनर रहेगा जो कॉपी चेक करेगा वो यही सोचेगा कि बंदा पढ़ के आया है और आपकी कॉपी डायरेक्ट चेक करते जाएगा। और अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो इस वर्ष की जो कॉपी चेक हुई हैं वो ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई हैं। जैसे कि कोई एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो ऐसा रहता है कि अच्छे से कॉपी चेक करता है, जो लिखा है उसी का नंबर बस मिलेगा। परंतु पिछले जब कोरोना था उसके पहले जब कॉपी चेक होती थी तो उसमें थोड़ा अच्छे से सटीकली करता था, तो इससे क्या है बैक वगैरह रखने के ज़्यादा चांसेस हो जाती थी। परंतु इस वर्ष जो है ऊपर ऊपर ही कॉपी चेक हुई है, तो आप ओनली पेज भर के आएँ, अच्छे पेज भरें, इसी के साथ उससे रिलेटेड लिखें, थोड़ा कनेक्टेड लिखें। इसी के साथ आप क्या करें, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर दें, तो बैक लगने के बहुत कम चांसेस हैं। तो दोस्तों आई होप आपका जो डाउट है, जैसे कि कॉपी किस प्रकार चेक हो रही है इस वर्ष, मतलब कि कितने पेज लिखना पड़ेगा मिनिमम, तो यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपका डाउट क्लियर हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।